जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, देखिए, एक तो सुबह सुबह 5 बजे मेरे गौरैया आ जाती है, चहचहाने लग जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, टर 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 की आवाज़ आ रही होगी। मेरे को तो समझ में नहीं आता है, मैं समुंदर के किनारे बैठा हूँ और ऐसा लगता है किसी मुंबई जैसे बड़े शहर में नहीं बैठा हूँ, किसी गांव में बैठा हुआ हूँ। तो भारतवासियों, आपने एक सच्चे सनातनी, देश की मिट्टी से प्यार करने वाले, देश की सनातन संस्कृति के सम्मान को आगे ले जाने वाले, बढ़ाने वाले ऐसे एक योद्धा को चुना है। आप इसे भूलिए नहीं। ये ऐसे मत करिए कि सब हम मोदी जी के ऊपर छोड़ दें, योगी जी के ऊपर छोड़ दें। आपकी भी एकता बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो मान सम्मान मोदी जी बना रहे हैं पूरी दुनिया में, देखिए उनके जन्मदिन पे पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वीडियो बना के संदेश दिए, शुभकामनाएं दी। तो ऐसे शख्स को खोइए मत। मेरी कामना है कि मोदी जी कम से कम 2047 तक तो रह जाएं प्रधानमंत्री, और हमारे शिव शक्ति उनके ऊपर, उनके साथ हमारे देश के ऊपर, हमारे युवा शक्ति, हर किसी के ऊपर आशीर्वाद बरसाते रहें। नवरात्रों के पहले पावन दिन पर मेरी यही इच्छा है, यही मनोकामना है। भारतवासियों, इसी का देखिए, कल रात को 2 बजे, अभी खबर आ रही है, कल रात को 2 बजे पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा पे अपने ही जनता के ऊपर बम बरसा दिए। 8 बम एयरफोर्स से बरसाएं, 8 बम एयरफोर्स से, जिसमें कि 30 लोग मारे गए बताया जा रहा है। मेरे हिसाब से तो कई मारे हो गए हैं, उसमें भी ज़्यादा करके छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे और महिलाएं ज़्यादा मारी गई हैं। सोए हुओं पे बम बरसा दिए। बताओ, मैंने कहा ना, ये अपने भी नहीं होते, ये अपने परिवार, ये कुछ भी नहीं है इनके अंदर, सब जिहाद घुसा हुआ है बस। पाकिस्तान तो एक रोग है, एक बहुत बड़ा कलंक है इस धरती के ऊपर। उसको हम मिटाएंगे, ज़रूर मिटाएंगे। इसी के साथ भारतवासियों, देखिए बंगाल में, वो भी बंगाल की राजधानी कलकत्ता में भगवा लहराया है। और भगवा कहाँ पे लहराया है? बार काउंसिल के चुनाव में। बार काउंसिल तो पूरे देश में है, आपको पता है। बार काउंसिल के चुनाव में भगवा लहराया है ना? मज़े की बात। 5 मुख्य पद बीजेपी ने जीत लिए। बार काउंसिल के 5 मुख्य प्रमुख पद। क्या भगवा का जय जयकार हो रहा है। ये आपके वोट की ताकत है भारतवासियों। इसी के साथ हमारे जो संजीव सान्याल जी हैं, आपने देखा होगा शायद, G20 में नाच रहे थे। कितनी ऊर्जा थी, कितना तेज था। ये भी नहीं मैं कितने बड़े पद पे हूँ, मोदी जी की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य हूँ, ऐसे नाच गा रहे थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भारत की न्याय व्यवस्था, हमारी न्यायपालिका विकसित भारत के विज़न को बहुत कमज़ोर कर रही है। विकसित भारत के विज़न को बहुत कमज़ोर कर रही है। इसमें बहुत रुकावटें डाल रही है, बहुत अड़चने लगा रही है इसमें हमारी न्यायपालिका। संजीव सान्याल जी ने कहा है, ये मत समझिए उन्होंने कहा है, मोदी जी का हाथ है उनके ऊपर। ये बहुत फ़ायदा उठा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोठा है, सुप्रीम कोठा। ये बिल्कुल जिहादी मानसिकता से काम कर रहा है और हमेशा सनातनियों का अपमान करता है। सनातनी की कोई भी अपील ये लोग लेते नहीं हैं। और अब तो हमारे देवी देवता को अपमान करने लग गया। इतना मतलब आता कहाँ से फंड इनके पास, इतना पैसा आता कहाँ से? मतलब इसका मतलब बहुत मोटे मोटे इनके पास नोट बाहर के देशों में, इनके बैंकों में। मेरे को तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, मैं कहता हूँ। 15 करोड़ मिले कैसे? मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, मेरे नहीं है। ना वो रिजाइन दे रहा, ना छोड़ रहा, छाती पे मूंग डल रहा है। सनातनियों के टुकड़े पे पलने वाले 15-15 करोड़ रुपए घर पे मिल रहे हैं, वो भी बोरों में भर भर के।
जिनको आग लगी है जलाया जा रहा है, बताओ भारतवासी, क्या है ना। और देखिए चीन क्या कह रहा है, चीन कह रहा है कोई भी मुल्ला मौलाना दाढ़ी नहीं रखेगा चीन के अंदर, मुल्ला मौलाना कोई भी दाढ़ी नहीं रखेगा, मूछें नहीं रखेगा, नमाज भी नहीं पढ़ेगा, नमाज भी नहीं पढ़ेगा, रोजा भी नहीं रख सकता, रोजा भी नहीं रख सकता, बिल्कुल बैन लगा दिया चीन ने। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, बम बरसा रहा है खैबर पख्तूनख्वा पे, अपने ही नागरिकों पे, लड़ाकू जहाज से, फाइटर जेट से। रात को 2 बजे होगी, सबके सोए हुए, 30 लोग मारे गए, ज़्यादा करके महिला बच्चे बताए जा रहे हैं, ज़्यादा करके महिलाएं और बच्चे हैं। तो ये तो इनकी असलियत है। अब भारत में एक कह रहा है हम अपने अल्लाह को प्यार करते हैं, उसको लव करते हैं, उसको मोहब्बत करते हैं, तो किसी को 30 उठती है तो उठे, किसी को 30 उठती है तो उठे। भैया हमें कोई 30 नहीं उठती, तुमको नहीं समझ में आ रहा, हमको तो समझ में आ रहा है, खास करके मुझे। मैं तो कई वीडियो पे और किसी यूट्यूब चैनल, न्यूज़ चैनल कोई नहीं बोल रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम्हें 30 उठती है हमारे सनातन से, हमारे देवी देवताओं से, हमारे संत महात्माओं से, तुम्हें बहुत भयंकर आजकल 30 उठती है, उठ रही है, इसीलिए तुम साजिश करते हो। इसके लिए हमारे गणपति जी की प्रतिमा पर पत्थर बरसाते हो, दुर्गा प्रतिमा पे पत्थर बरसाते हो, हमारे बैंड बाजा को रोकते हो, सनातनियों पे पत्थर। कब तक कर लो, ज़्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। अब तुम्हें 30 फिर नहीं उठनी चाहिए सनातनियों के लिए। तो अब हमारे सनातनी बाबा, सब सनातनी कह रहे हैं कि कोई भी एक भी जिहादी गरबा में नहीं आएगा, एक भी जिहादी नहीं आएगा, हम गोमूत्र छिड़केंगे, हम पेशाब पिलाएंगे, तब उसको अंदर एंट्री देंगे। तो तुमको 30 नहीं उठनी चाहिए, हमारा पर्व है, हम तो जाएंगे अपना उसमें जय जयकार करेंगे। लेकिन तुम्हारे अल्लाह ने ही मोदी जी को आशीर्वाद दे के बिठाया, योगी जी को, हिम्मतदा को आशीर्वाद, ये याद रखिए। चलिए भारतवासियों, क्या सोचते हैं, चलिए भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।